नहीं बचा। यूपी की फिजा का माहौल यही बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने वाले हैं। विपक्ष हताश है क्योंकि योगी सरकार का मुद्दा विकास है। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति तीसरी बार जीत तय कर दी। दंगाइयों पर बुलडोजर प्रहार, विरोधियों में मचा हाहाकार। लखनऊ में कांग्रेस के लगे पोस्टर, राहुल को राम दिखाने पर गदर। समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण वाली सियासत, राहुल अखिलेश की बढ़ी आफत। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 2027 में सत्ता का सिरमौर कौन बनेगा। तीसरी बार बीजेपी का कमल खिलेगा या समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ेगी। तो जवाब ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ 2017 से जब से यूपी के सिंहासन पर आसीन हुए हैं, तब से अब तक यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी दिन कर्फ्यू नहीं लगा, यानी यूपी में सब चंगा है। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। सीएम योगी की यही जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। माफिया धराशायी हुए हैं और हिस्ट्री शीटर बिल में दुबक गए हैं। बाकी रहा सुरक्षा का सवाल, तो संभल के बाद बरेली सबसे ताजा उदाहरण है योगी के दंगाई मुक्त प्रदेश बनाने का, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वही मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। सीएम योगी ने सच ही तो कहा है, यूपी के विकास की नई गौरव गाथा यहीं से शुरू हुई है। लेकिन सत्ता विरोधी सियासी दलों ने साल 2017 तक सूबे की फिजा में तुष्टीकरण की राजनीति को और हावी कर दिया है। ताजा मामला राजधानी लखनऊ में उस पोस्टर विवाद से जुड़ा रहा, जिसमें कांग्रेस ने पार्टी दफ्तर के बाहर राहुल गांधी को राम के रूप में दर्शाया। कांग्रेस के इस विवादित पोस्टर पर डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर जमकर इशारा साधा और कांग्रेस को माफी मांगने की नसीहत दे डाली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर राहुल गांधी जी को भगवान राम का प्रतिमूर्ति दिखाकर जो पोस्टर लगाया गया है, पोस्टर लगाने वालों को इस बात का भी ज्ञान नहीं है क्या? राम के चरित्र से द्रोह करने वाले, राम विरोधी, भगवान राम के विरोधी राहुल गांधी जी की तुलना किस ढंग से आप कर रहे हैं? राहुल गांधी जी, कृपया कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आप अपने चरित्र के बारे में जरूर बताएं कि आप वही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिन लोगों ने भगवान राम को अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपने एफिडेविट देने का काम किया। जाहिर है विपक्ष के पास यूपी की सत्ताधारी पार्टी को घेरने के लिए मुद्दा ही नहीं बचा, क्योंकि योगी सरकार प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी तमाम बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ प्रदेश को विकास के पथ पर लगातार अग्रसर कर रही है। साथ ही प्रदेश को अपराध मुक्त, दंगा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करने की पुरजोर कोशिश में जी जान से जुटी हुई है और ये कोशिश रंग भी ला रही है। और ये रंग सनातन का है, ये रंग प्रगति का है, ये रंग उत्तम प्रदेश का है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।